प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइव हिस्ट्री इसके डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, पहला प्रश्न है, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए स्थापित किए जा रहे नए क्वाड ग्रुप में अमेरिका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ कौन सा देश शामिल है? तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और चीन। साथियों, इसका सही जवाब है बी, उज्बेकिस्तान। एक क्वाड ग्रुप और है जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं, जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो इस तरह से कई क्वाड ग्रुप हैं, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये भी हाल ही में बना हुआ है, इसलिए न्यूज़ में है। अगला प्रश्न है, भारत ने वर्ष 2023-24 तक पेट्रोल के साथ कितने % एथनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा है? 20%, 30%, 40%, 50%। साथियों, इसका सही जवाब है ए, 20%। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने भारत में किसे 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर सौंपे हैं? भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। साथियों, इसका सही जवाब है ए, भारतीय नौसेना। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने नई शिक्षा नीति के प्रावधान के अनुसार कितने क्षेत्रीय भाषाओं में बीटेक कार्यक्रमों की अनुमति दी है? 10, 11, 12, 13। साथियों, इसका सही जवाब है बी, 11 भाषाओं में। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने नई शिक्षा नीति के प्रावधान के अनुसार 11 क्षेत्रीय भाषाओं में बीटेक कार्यक्रमों की अनुमति दी है, जिसके कारण चर्चा में है। ये 11 क्षेत्रीय भाषाएं हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मलयालम, बंगाली, असमिया, पंजाबी और उड़िया है। इनके चलते 8 राज्यों के 14 इंजीनियरिंग कॉलेज ने नए शैक्षणिक सत्र में चुनिंदा शाखाओं में क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। साथ में अगला प्रश्न है, स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को लेकर लॉन्च किया गया है? स्कूल में शिक्षा के अधिकार कानून को लागू करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, 50,000 स्कूल शिक्षकों को नवाचार, उद्यमिता, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, डिजाइनिंग थिंकिंग, उत्पाद विकास, विचार सृजन आदि के बारे में प्रशिक्षण देना, देश में केंद्रीय विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, नवोदय विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। साथ में इसका सही जवाब है बी, 50,000 स्कूल शिक्षकों को नवाचार, उद्यमिता, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, डिजाइन थिंकिंग, उत्पाद विकास, विचार सृजन आदि के बारे में प्रशिक्षण देना। साथियों, अगला प्रश्न है, उड़ान उड़े देश का आम नागरिक योजना के अंतर्गत सब उड़ें सब जुड़ें पहल के तहत मध्य प्रदेश के ग्वालियर से महाराष्ट्र और गुजरात तक क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत करने के लिए नए रूट का शुभारंभ किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक इमारत ग्वालियर में स्थित है? सास बहू का मंदिर, जहाज महल, हिंडोला महल, नीलकंठ महल। साथियों, इसका सही जवाब है ए, सास बहू का मंदिर। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। साथियों, इसका सही जवाब है डी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा गुरेज पर्व का आयोजन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, लक्षद्वीप। साथियों, इसका सही जवाब है ए, जम्मू कश्मीर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान रहे तो अच्छा रहेगा। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई, 18 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई। साथियों, इसका सही जवाब है ए, 17 जुलाई। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा 1999 का सेनारी नरसंहार किस राज्य में हुआ था? यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। साथियों, इसका सही जवाब है बी, बिहार। सुप्रीम कोर्ट ने पटना उच्च न्यायालय द्वारा 1999 के सेनारी नरसंहार के आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ बिहार सरकार की अपील पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है, जिसके कारण चर्चा में है। 1999 में जहानाबाद जिले के सेनारी गांव में अब बंद हो चुके माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर के उग्रवादियों द्वारा 34 लोगों को गांव में मार दिया गया था। अगला प्रश्न है, बस्तील दिवस जो हाल ही में मनाया गया किस देश का राष्ट्रीय दिवस है? भारत, रूस, चीन, फ्रांस। साथियों, इसका सही जवाब है डी,
फ्रांस बास्टील दिवस, जिसे फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई 1789 को बास्टील के पतन की याद में मनाया जाता है। उस दिन गुस्साई भीड़ ने सैन किलो और जेल जिसे बास्टील बोलते हैं पर धावा बोल दिया और कब्जा कर लिया, जहां राजनीतिक कैदियों को बंदी बनाया गया था। अगला प्रश्न है, कार्मन लाइन जो हाल ही में चर्चा में रही, किस कारक को निर्धारित करने के लिए प्रयोग की जाती है? समुद्र तल, अंतरिक्ष की सीमा, ग्रीन हाउस गैस, इनमें से सभी। साथियों, इसका सही जवाब है बी, अंतरिक्ष की सीमा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ज्योग्राफी में जरूर पढ़ लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हाल ही में ब्रिटिश व्यवसायिक रिचर्ड ब्रैनसन अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष के किनारे पहुंचे, जिसके कारण चर्चा में है, लेकिन विशेषज्ञों को संदेह है कि क्या उन्होंने वास्तव में अंतरिक्ष के आधिकारिक किनारे को छुआ है। जबकि ब्रैनसन के वर्जिन गैलेक्टिक उड़ान 86 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गई। जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन उड़ान के 106 किलोमीटर से ऊपर उड़ान भरने की उम्मीद है। कॉर्मन रेखा अंतरिक्ष की सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सीमा है, जो समुद्र तल से 100 किलोमीटर ऊपर है, लेकिन अमेरिकी अंतरिक्ष के किनारे के रूप में 80 किलोमीटर का उपयोग करता है। लेकिन अमेरिका अंतरिक्ष के किनारे के रूप में 80 किलोमीटर का उपयोग करता है। इसका नाम एरोस्पेस अनुभवी विशेषज्ञ थियोडोर वान कर्मन के नाम पर रखा गया है। पॉइंट याद रहे तो अच्छा रहेगा, किसी एग्जाम में पूछा सकता है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए चीन द्वारा उठाए जा रहे कदम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीन ने अपनी बहुप्रतीक्षित उत्सर्जन व्यापार प्रणाली लॉन्च की। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदारी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। चीन ने 2060 तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। साथियों, इसका सही जवाब है डी 1, 2 और 3, अर्थात सारे कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का पहला 3D प्रिंटिंग स्कूल कहाँ शुरू किया गया? केन्या अफ्रीका, टोक्यो एशिया, इटली यूरोप, मलावी अफ्रीका। साथियों, इसका सही जवाब है डी, मलावी अफ्रीका। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कल का प्रश्न था, हाल ही में उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन नामक पुस्तक किसने लिखी? साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अशोक चक्रवर्ती, J.S. इफ्तेखार, दीपक कावरा, इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है बी, J.S. इफ्तेखार। बोल बम यात्रा आमतौर पर हिंदू धर्म के भक्तों द्वारा भारत के किस राज्य में आयोजित की जाती है? बोल बम यात्रा आमतौर पर हिंदू धर्म के भक्तों द्वारा, अर्थात हिंदू धर्म के जो भक्त हैं उनके द्वारा किस राज्य में आयोजित की जाती है? उड़ीसा, यूपी, झारखंड, बिहार। ये प्रश्न का उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आप लोग लाइक जरूर किया करें वीडियो, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। साथियों, यदि आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।